मुझे अचानक से जो है वर्टिगो अटैक आया था, जिससे मेरे कान और जो ब्रेन में जो नस जा रही थी वो दब गई, जिससे मेरे कान में हमेशा भू 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 घंटी की आवाज़ सुनाई देती है। और मैंने फोर्टिस में भी दिखाया वहाँ HOD को, उन्होंने कान में मुझे एस्ट्रॉयड के इंजेक्शन दिए और मैं एस्ट्रॉयड की दवाइयाँ ले रही हूँ, लेकिन बस 10 से 15% ही इम्प्रूव हुआ हेयरिंग। आपके पास गलत सूचना डॉक्टर के द्वारा माइल्ड ब्रेन स्ट्रोक था। क्या था? माइल्ड ब्रेन स्ट्रोक। यस, वो डॉक्टर बेवकूफ है आपका। नाम गुरुजी। खुश हो बेटा, प्रसन्न रहिए। गुरुजी, मैं गुड़गांव से आई हूँ। मैं पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और मेरे DNA में 4 लोग हैं। ठीक है बेटा, कौन कौन है? आप, हस्बैंड? मैं, मेरे पति और मेरी बेटी 9 साल की है और मेरा बेटा है 5 महीने का। 2 बच्चों को छोड़ कर आई हूँ मेरे प्रमुख वजह से। खुश हो बेटा। देखिए, दिखाते हैं आपको ये आपके तमाम कष्ट जो नष्ट हुए। आज ये कष्ट आपके तमाम कुछ आपकी बेटी में भी जा रहे थे, ऐसे कष्ट अभी आप समझ पाएंगे। ये सब आपके नष्ट हुए, अब आपको कोई भी कष्ट शेष नहीं। थायराइड की स्मृतियां थी, कूल्हे में सड़न हो रही थी, यूरेटर में सूजन था, एंजाइटी की स्मृतियां थी, भगंदर की स्मृतियां थी, अनावश्यक तनाव पैदा करने वाली स्मृतियां थी, छाती में भारीपन रहना, जकड़न होना, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की स्मृतियां थी, घुटनों में चुभन होना, दर्द होना, घुटनों में सूजन था, लंबर स्पाइन में गलन हो रही थी, आर्टरीज ब्लॉकेज की स्मृतियां थी, पूरी श्वास महसूस न कर पाना, लीवर में सूजन था, गॉल ब्लैडर में सिस्ट बन रहे थे, ऑस्टियोपेनिया था, भुलाने वाली स्मृतियां थी, यूट्रस में फाइब्राइड्स बन रहे थे, पेट में दर्द होना, रेक्टम में इंफेक्शन, कैंसर की स्मृतियां थी, ओवरी में, लीवर में, रेक्टम में, कोलोन में, सर्विक्स में और गले में। यूट्रस में गलन हो रही थी, फ्लिपिन ट्यूब में घाव बन रहे थे, ओवरी में सिस्ट बन रहा था, प्राइवेट इन्फेक्शन हो रहा था और यूट्रस में दर्द बना रहता था। अब कुछ भी नहीं, अब आप एकदम अच्छे स्वस्थ। कल एक महावन और कर लीजिए, अपने साथ 2 लोगों को और रख करके 3 लोग रह सकते हैं उस महावन के पुण्य में, ताकि जो असाध्य स्मृतियां हैं ये भी नष्ट हो जाए, जो असाध्य कष्ट बन गए हैं। ठीक है गुरुजी, मेरा बेटा छोटा है, हर टाइम मतलब उसके बिना रहना मुश्किल हो रहा है, मेरे पे बहुत डिपेंडेंट है, तो क्या मैं महाहवन बाद में करा सकती हूँ? वो आपकी इच्छा, जब आपको स्वस्थ होना हो तब कर सकते हो। गुरुजी, मेरा जो प्रमुख कारण था मेरा बाएं कान, जिसकी वजह से मैं यहाँ आई थी। मुझे अचानक से जो है वर्टिगो अटैक आया था, जिससे मेरे कान और जो ब्रेन में जो नस जा रही थी वो दब गई, जिससे मेरे कान में हमेशा भू 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 घंटी की आवाज़ सुनाई देती है और जो कान का था उसको सेंसोरियल सडन हियरिंग लॉस हो गया। तो मैंने फोर्टिस में भी दिखाया वहाँ HOD को, उन्होंने कान में मुझे एस्ट्रॉयड के इंजेक्शन दिए और मैं एस्ट्रॉयड की दवाइयाँ ले रही हूँ, लेकिन बस 10 से 15% ही इम्प्रूव हुआ हेयरिंग। तो वो यही बोल रहे थे जैसे भगवान ने लिए भगवान ही दे सकते हैं, तो अभी भी मेरा मतलब वो सॉल्व नहीं हुआ। पढ़िए, ये था आपके पास गलत सूचना डॉक्टर के द्वारा। माइल्ड ब्रेन स्ट्रोक था। अच्छा, क्या था? माइल्ड ब्रेन स्ट्रोक। यस, वो डॉक्टर बेवकूफ है आपका। ठीक है, अभी आप ठीक होके खड़ी हो। ठीक है, जो प्रॉब्लम्स हो रही थी नहीं है, लेकिन कल एक महावन करिए, इसीलिए कह रहा हूं कि पहले स्वस्थ होना जरूरी है, बाकी दुनिया के काम बाद में है। अभी डॉक्टर कहेगा आपसे लेट जाइए, आपकी ब्रेन की सर्जरी करेंगे, आप लेट जाएंगे 2-3 महीने के लिए, फिर प्रॉब्लम नहीं होगी, फिर न बेटा आपको प्रॉब्लम देगा, न पति से प्रॉब्लम होगी, न बच्ची से प्रॉब्लम होगी, फिर लगेगा पहले हमें ठीक होना है। ठीक है ना?
यही समस्या आप लोगों की है। और प्रेजेंट टाइम में आपको कोई भी आवाज नहीं आ रही है कान में, जो आ रही थी कंटिन्यू। हाँ, अब आप एकदम स्वस्थ होकर खड़ी हैं। यस, वो चला गया सब कुछ जो कुछ था। ठीक है ना, ये डॉक्टर के पिताजी भी नहीं कर पाते, जिंदगी नहीं कर पाते स्वस्थ आपको, जो आप एक दिन में स्वस्थ होकर खड़ी हैं। लेकिन जो असाध्य स्मृतियां हैं, उसकी स्मृतियां हैं, वो दोबारा अटैक कर सकती हैं। तो ये असाध्य स्मृतियां, उसके लिए दरबार निःशुल्क एक दिवसीय महावन कराता है, आपको प्रोवाइड कराता है, उसको करिए आप। ठीक है ना, नहीं तो ये इतने बड़े बड़े अस्पताल नाम आप ले रहे हैं, इनकी हैसियत नहीं है इन चीजों को जान भी पाने की। ठीक करने की तो छोड़ दीजिए, जान भी नहीं सकते कि कष्ट क्या, आपको रोग क्या हुआ है ना। गुरुजी मेरा कि आपका जो पूरा आपका जो जैसे फेशियल नर्व है ना, लेफ्ट साइड, पूरा इसमें सुन्नपन आ रहा था। हाँ, पूरा ऐसे, ये पूरा यस, ये ब्रेन स्ट्रोक था ये माइल्डली। तो अब कुछ नहीं हो रहा है, सब खत्म हो गया, कुछ भी नहीं है आपको, ना सुन्नपन है, ना कोई प्रॉब्लम है, कुछ नहीं, एकदम फर्स्ट क्लास आप खड़े हैं। लेकिन जितना जल्दी हो सके आप कर लीजिएगा आप, ठीक है ना। इस तरह से क्लॉटिंग हो रही थी नर्व में आपके स्ट्रोक के कारण। ठीक है ना, अब आप अच्छे हैं, एकदम फर्स्ट क्लास करें, कोई कष्ट नहीं। लेकिन अपने घर की व्यवस्था करके 2-4-5 दिन में, हफ्ते भर में ये महावन जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, खुश रहिए। गुरुजी मेरा 2 और प्रश्न है, छोटा छोटा। मेरी बेटी है 9 साल की, उसको ना 12 महीना सर्दी जुकाम होता है। सुबह सही रहेगी, शाम को कभी या सुबह में उठेगी या रात में उसका नाक चलने लगता है, उसको सांस में प्रॉब्लम होने लगती है। केवल एक संकल्प करा देना, केवल एक संकल्प करा देना, खत्म हो जाएगा हमेशा के लिए। आप कैसे स्वस्थ होंगे? संकल्प से तो अच्छी हुई है, अपनी प्रार्थना से ही तो आप अच्छे हुए हो। ना हमने आपको टच किया है, ना आपको कोई दवा दी है, ना आपको इंजेक्शन लगाया है, ना चीर फाड़ की है, कुछ भी तो नहीं किया है। आप अपने प्रेयर से तो अच्छे हुए हो। केवल दरबार से आप जुड़े हैं, एक बड़ी एनर्जी से आप जुड़े हैं जो सकारात्मक है, इतनी बात है। और आपने प्रेयर किया है, आप अच्छे। ऐसे बच्चे से कहना बेटा प्रेयर कर लो, स्मृति नष्ट हो जाएगी। ठीक है। एक छोटा सा बस, और टाइम नहीं लूंगी। हमने लास्ट ईयर में मेरे पति ने एक जमीन ली थी, उनके मामा की जमीन है। तो वो जैसे उनके मामा जो थे, अकाल मृत्यु हो गई थी हस्बैंड वाइफ की, और वो जो जमीन दादा से उनके पोते मतलब उन मामा के बेटे के पास आई, और उनको पैसे की जरूरत थी तो हमने खरीदी। तो आप उसमें सुझाइए, क्या वो सही है हमारे लिए? क्या वो भी बैड एनर्जी पहुंचा रही है? बिल्कुल ऐसा ही था, ऐसे ही था, बैड एनर्जी थी। वो जमीन ही अशुद्ध थी, जमीन अशुद्ध थी। लेकिन अभी आपने, अब चूंकि आप दरबार से जुड़ गए हो, अभी आप जब घर जाकर के आप वो करेंगे अपना क्या बोलते सिद्ध हवन करेंगे घर में ले जाकर के, जो हवन होता है संपत्तियों की शुद्धिकरण के लिए, तो उसमें सारी संपत्तियों का नाम ले लेना है। ठीक है, कि बाबा यहाँ हमारी यही जमीन है। जो वाहन कोई हो, वाहनों का संकल्प ले लेना, ये बाबा हमारे पास ये वाहन है, साइकिल से लेकर जो भी गाड़ी है हमारे पास, स्कूटर मोटरसाइकिल कार कुछ भी है, बाबा जो भी दोष है अशुद्धि है, इसी हवन नष्ट कर दिया जाए, है ना। ठीक है, बहुत बहुत ये पढ़ लीजिए, ये पढ़ लीजिए। हाँ। जमीन दूषित था, उसके बाद ही कष्ट आया। जब आपने जमीन ली उसी के बाद ही आपको ये कष्ट आया है। वो दूषित थी जमीन, इसीलिए मैंने आपसे बताया, है ना। जो कान में आपके चुभन होती थी, है ना, वो भी अब नहीं है। दर्द था वो भी नहीं है, चेहरे पर सुन्नपन था, अब वो भी नहीं है। अब आप एकदम अच्छे खड़े हो। ठीक है, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहो बेटा, प्रसन्न रहो, स्वस्थ रहो।